जटाटविगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमर्डमर्डमर्डमन्निनादवर्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवाशिवम् पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् शम्भपूजनपरं पठते प्रदोषे तस्यास्तिरं रजगजेन्द्रतुराङ्गयुक्तम् लक्ष्मी सदैव शमुखीं प्रदिदाति शम्भो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये शङ्करसुवने केशरीनन्दन महाजगवन्दन देवभूमि हिमाचल को बारंबार प्रणाम जामाने नाम से ज्वाला बसे चिंतपूर्णी मैया का बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार आइए हनुमंत विराजिए शिव कथा करो अनुसार आय श्वासन लीजिए विराजिए पवन कुमार बोले हनुमान जी महाराज की जगत जननी जगदम्बा मैया की शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मन वाणी को पवित्र करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय
परम आराध्य परात अखिलेश्वर देवादिदेव महादेव की यह दिव्य संगीता श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। माँ भगवती चिंतपूर्णी के चरणों में वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में इसको बंद कर दो भाई, चल कर रहा बहुत ज्यादा। इस यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन प्रणाम। आज हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है, सनातनी परंपरा के अनुसार आज हम सब का नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। जिसमें हम सब लोगों को यह दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जहां प्रकृति भी अपना पूर्ण सौंदर्य हम सब को दर्शन करवा रही है। अच्छा, भगवान शंकर की कथा हो और बारिश ना हो, बर्फबारी ना हो तो कथा का आनंद नहीं आता। अगर भगवान की कथा हो, भोलेनाथ की, और भगवान इंद्र अपनी कृपा ना करे, ये मेरे भोलेनाथ की लीला है। अच्छा, बारिश होने से प्रकृति अपने रूप को हम सबको दर्शन करवाती है। उन लोगों को पूछो जिन्हें इस बारिश का फायदा होने वाला है, और आप लोग भी अपने आप को ये धन्य मानो कि इस नव वर्ष में आपको भी भगवान ने
अभिमंत्रित कर दिया है। भोलेनाथ की कथा हो और अभी हमें किसी हमारे हिमाचल से ही किसी का फोन आया, बोले गुरुजी जब भी हिमाचल कथा करने आते हो तो बारिश लेके आते हो, जब भी कथा करने आते हो। ये तो हम सनातनियों का नव वर्ष है और आज हमें इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि भारतवर्ष का हर सनातनी आज एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दे रहा है। आज हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। अपितु जनवरी में मनाया जाने वाला नव वर्ष में दुनिया एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को बधाई देती है। लेकिन उसमें क्या नया है बताओ? उसमें कुछ नया होता है? ये जो हमारा संवत्सर, जब हमारा ये नववर्ष प्रारंभ होता है तो हर पौधा खिलता है। हरे भरे पत्तों से, सुनहरे फूलों से पूरी धरती क्या हो जाती है? सोने की हो जाती है। इसलिए हम सब के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम सनातनियों को इस, अच्छा यहाँ पर अगर हम आपको एक छोटी सी बात कहें तो आप ये समझ लेना कि आप सब लोग आज त्रिवेणी स्नान कर रहे हो। आपको संगम में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को संगम में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम जी का जन्म उत्सव, मां भगवती के परम पावन नवरात्रे और उत्तराखंड से आई हिमाचल में शिव गंगा। तो जहां राम गंगा बह रही हो, शिव गंगा बह रही हो और साथ में मां भगवती के नवरात्रे, वो भी गंगा, नदियां जहां आ जाए वो पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है? त्रिवेणी बन जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ से कथा प्रारंभ है ये। और इस गंगा को यहाँ पर अपने भाव से, जैसे भगवान की कथा जो है भगवान की ही कृपा से आती है, लेकिन अगर भाव पवित्र है, निष्ठा अगर हमारी सच्ची है, तो स्वागत करने वाले भी होने चाहिए। तो स्वागत करने के लिए भगवान शंकर जी ने इस वर्ष हमारे अशोक शर्मा जी को निमित्त बनाया, जो इस दिव्य ज्ञान गंगा के स्वागत करता है। आयोजन करता तो चलो हमारी लोक भाषा है, लेकिन ये स्वागत कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि भगवान इनके आह्वान पर आज इस पावन क्षेत्र में पधारे हैं। तो मैं इस व्यासपीठ से इस कथा के जो हमारे यजमान हैं श्रीमान श्री अशोक शर्मा जी, जिन्होंने पिछले वर्ष कृष्ण गंगा यहाँ पर इसी प्रांगण में कृष्ण कथा करवाई और इस बार शिव कथा का संकल्प इनका था। तो शिव जी आते ही बारिश में है महाराज, में हम आपको ले चले हैं
तो भगवान कहते हैं मैं जब तभी उस स्थान को ग्रहण करता हूं जब उस स्थान में ज्ञान गंगा के साथ साथ मेरी जटा से बहने वाली गंगा भी मेघ रूप में बरसे। अभी हम आपको एक श्लोक सुनाएंगे शिव पुराण में पहले ही अध्याय से कि बारिश का होना क्यों शुभ है। शिव पुराण में, केवल शिव पुराण में नहीं, किसी भी यज्ञ में। हाँ, वो बात अलग है कि हम ये सोच के चले थे कि इस बार ये जो सर्दियों के कपड़े हैं इनको पैक कर दिया जाए, लेकिन सुहाना वालों ने निकाल दिए सब। भगवान ने कहा कहाँ हमारी मर्जी, यहाँ तो वही चली मर्जी है ना। माना दुनिया रंगीन तेरी, थोड़ा ऊपर करना, हर चीज बनाई है तुमने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। देखूं तो मैं क्या क्या देखूं, तेरा एक नजारा काफी है। तेरा एक नजारा काफी है, दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। नैमिषारण्य के तीर्थ में सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से शिव कथा सुनने की इच्छा जताई। और क्या प्रारंभ किया? संवाद। संवाद से हमेशा ज्ञान मिलता है, संवाद से हमेशा प्रेम बढ़ता है। चाहे भगवान की कथा का संवाद हो, चाहे पारिवारिक विचारधाराओं का संवाद हो। परिवार में भी अगर अपने प्रेम को बढ़ाना है, संसार में भी अगर प्रेम को बढ़ाना है और भगवान के दरबार में भी प्रेम को बढ़ाना है तो संवाद होना चाहिए। और जहां भगवान की कथा का ही प्रश्न खड़ा हो जाए, जहां भगवान की कथा ही शुरुआत में पूछी जाए, ऐसे सुंदर संवाद को सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रारंभ करते हैं। देवादिदेव महादेव की कथा सुनने की जिज्ञासा है उनके मन में। सूत जी ने प्रसन्न होकर शौनकादिक ऋषियों की इस संवाद को सुना। आपस में कथा प्रसंग की चर्चा प्रारंभ करनी शुरू की।
नैमिषारण्य का तीर्थ अपने आप में बहुत पवित्र तीर्थ है। प्रयागराज भी अपने आप में है, क्योंकि प्रयाग की भी कथा यहाँ पर है, प्रयागराज की। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अब सुहाना वालों को संगम प्रयाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुल देवी के दिव्य प्रांगण में ही आज ये प्रयागराज तीर्थ पधार गए हैं, जहां भगवान की कथा आ गई है। और किसी को नहाना है तो थोड़ी देर बाहर चले जाओ, है महाराज। यहाँ तो दोनों गंगा बह रही है ना, ऊपर से भगवान की गंगा जल रूप में और यहाँ से ज्ञान गंगा। क्यों जी? इसलिए यहाँ दोनों प्रकार से शुद्धि है, मन शुद्धि भी और तन शुद्धि। बाकी धन शुद्धि हमारे शर्मा जी कर रहे हैं। हमारे अशोक शर्मा जी देखो इस अवस्था में इतने उत्साहित हैं इस सुंदर आयोजन के लिए। 7 महीने पहले ही, वैसे तो पिछले वर्ष ही यहीं पे इसी समय घोषणा की गई थी, लेकिन 7 महीने पहले से बस लगे हैं तैयारी में, जो जैसा। तो ये एक लालसा भी होती है, एक इच्छा भी होती है, ये एक प्रेम भी होता है भगवान से। और साथ में इनके पुत्र हमारे भाई श्रीमान अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद है, जिन्होंने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खूब इनको सहयोग प्रदान किया, पुत्र होने का फर्ज निभाया। इनके पुत्र वधू क्या ऋतु नाम है, ऋतु शर्मा है ना, ऋतु शर्मा। तो उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप इस घर की पुत्र वधू हैं, बहू हैं। खूब सुंदर आपका संस्कार है। इनके बेटी हमारी बहन आई है चंडीगढ़ से, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे गांव के इस प्रेम को, पूरे गांव की इस एकता को, सभी लोगों के इस पावन प्रसन्नता को हम व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि बहुत सुंदर आप लोगों की भक्ति है, जिन्होंने ज्ञान गंगा तो यहाँ पे बुलाई ही बुलाई है, लेकिन आज ये पवित्र गंगा भी साथ साथ में बुलाई है। इसलिए आपने टेंशन नहीं, ठीक है जी। बारिश हो चाहे बर्फ पड़े, हमारी कोई व्यवस्था रह रही। बारिश की बूंद अंदर तो आ नहीं रही, आ रही है बताओ। तो अब बारिश हो चाहे, बोलो, टेंशन, केवल कथा सुनिए, ठीक है। क्योंकि भगवान की कथा को बैठकर तभी महसूस कर पाओगे जब कैलाश जैसा माहौल होगा, है ना। जब लगे आपको लगना चाहिए ना। और शंकर जी ससुराल में आए हैं तो खुशी की ये जो वर्षा है ना, ये खुशी की है उनकी। नवरात्रे तो चल ही रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं जगत जननी जगदम्बा के दिन तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमें भी सुहाना वालों ने बुलाया है, तो क्यों ना पूरे धूमधाम के साथ एंट्री करें महाराज। इसलिए ये वर्षा हो रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत समस्त मातृ शक्तियों को, समस्त महिला मंडली को, हमारे ब्रह्मा मंदिर के समस्त महिला मंडल को, इस गांव के समस्त माताओं को, बहनों को, जिन्होंने इस कथा को स्वागत करने के लिए पूरा, आज तो प्रातःकाल 5 बजे से ही लगभग सभी लोग व्यस्त हैं, और इसी वजह से आज ये कार्य विधि विधान के साथ, शायद हमारे जीवन में हमने हिमाचल में यज्ञ यजन कथाएं तो बहुत की है, लेकिन ये सबसे बड़ी कलश यात्रा होगी, जिसको मुझे लगता है कि कम से कम 10-11 किलोमीटर की
तो इतनी विशाल कलश यात्रा, ये सनातन का प्रचार है महाराज, ये हिंदुत्व का प्रचार है। ये हमारे नए साल की शुरुआत के लिए हम सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे विश्व में आज सभी लोग इस दिन को धूमधाम से मना रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारे कांगड़ा क्षेत्र के मां चिंतपूर्णी की तलहटी पर बसे इस गांव के समस्त जनमानस ने इस दिव्य सनातन की ध्वजा को उठाकर आज इस दिव्य कलश यात्रा को बहुत ही श्रद्धा के साथ पूर्ण किया। और मैं सभी सनातनियों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस कलश यात्रा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आइए एक छोटा सा भाव गाते हैं, उसके बाद हम आपको सीधा कथा में ले चलेंगे। साधु अघोरी आंदा नाथ कहावे, साधु अघोरी आंदा नाथ कहावे। ब्रह्मा देश शिव गुण गावे, ब्रह्मा देश शिव गुण गावे। ये शिव और माँ भगवती की प्रेम गाथा है और आज नवरात्रि भी है और शिव पुराण भी चल रहा है।
माँ भगवती ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की थी कि जब भी मेरा आपके साथ मिलन हो या विवाह हो तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सार्थक हुई। उसी प्रकार आज इस भूमि के समस्त अंश पवित्र हो गए। ये प्रकृति, ये शरीर, ये जीव, ये जंतु, ये पत्थर, ये शिलाएं, ये पर्वत, ये कंदराएं सब धन्य हो गई है। क्योंकि शिव कथा आती है या जब शिव आते हैं तो सब धन्य हो जाते हैं, सबकी किस्मत खुल जाती है। तो माँ ने अंतिम भाव क्या कहे, ओ जाग गई जो किस्मत सोई, जाग गई जो किस्मत सोई, जाग गई जो किस्मत सोई, जाग गई जो किस्मत सोई। ले फिर शिव तेरी मैं होई, ले फिर शिव तेरी मैं होई। साथ ले जावण आए हैं, साथ ले जावण आए हैं, साथ ले जावण आए हैं, साथ ले जावण आए हैं। ओ प्रेम
निवारण आए हैं, प्रेम निवारण आए हैं। गौरा कर्मा वाली शिव तेनु व्यावरण 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 आए हैं। शिव तेनु व्यावरण आए हैं। शिव तेनु व्यावरण आए हैं। प्रेम निवारण आए हैं। प्रेम निवारण आए हैं। बोले शंकर भगवान की। तो इस भाव के माध्यम से आज हमने माँ भगवती और शंकर जी का भी क्या करा दिया, मिलन। राम कथा में माँ भगवती ने जब भगवान शंकर जी को कहा कि मुझे भी वो कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर आप हमेशा ध्यानस्थ रहते हो, राम कथा, मुझे भी वो कथा सुनाओ। तो मेरे शंकर जी रोने लगे। ऐसे नहीं रोते भगवान जैसे हम संसारी रोते हैं, रोने लगे। क्यों? कि तुमने मुझे निराकार से साकार रूप में प्रवेश करवा दिया। विरक्त हो गया था मैं। क्या हो गया था? विरक्त। भूल गया दुनिया के सब सुख, भूल गया दुनिया को सब कुछ विरक्ति की ओर। और तुमने ये बात पूछकर मुझे साकार रूप दे दिया। प्रशंसा भगवान शंकर को हुई। वैसे ही कथा है जब सूत जी से शौनकादिक ऋषि ने पूछा, हे सूत महाप्राज्ञा, सर्वसिद्धान्तनं वित्त प्रभो, आख्यायि में कथासारम् पुराणा विशेषतः। शर्मा जी धूप हट जाएगी किनारे, ये वाली धूप थोड़ा साइड हो जाएगी। हे सूत महाभागा, सूत जी को क्यों महाभाग्यशाली कहा गया? क्योंकि उन्होंने हमेशा कथा सुनाई। जो लोग केवल कथा की चर्चा करते हैं, कथा के बारे में पूछते हैं, उन्हें भाग्यशाली कहते हैं। और एक तो भाग्यशाली होता है, एक महाभाग्यशाली होता है। हे सूत महाभागा, शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हर कथा को आप सुनाते हैं। महाभागा, सर्व सिद्धांत, सारे सिद्धांतों के बारे में आपको पता है। तो सूत जी कह रहे हैं कि आपकी सुनने की कुछ इच्छा है तो कहो। अगर आपकी सुनने की इच्छा है तो बताओ। आख्यायि में कथा सारम् पुराणानां विशेषतः। ज्ञान
ज्ञान का सागर है आपके पास, लेकिन हम पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है उनकी कथा सुनना चाहते हैं। वैसे शंकर जी ने जिस कथा को गाया, शंकर जी ने जिस शिव पुराण को गाया, और पुराणों के वक्ता और है, लेकिन शिव पुराण के वक्ता स्वयं शंकर जी हैं। जैसे भागवत जी में सुखदेव जी गा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को। राम कथा में भगवान शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं। वहां भी 4 वक्ता है, काकभूषण जी जैसे, जो गरुड़ महाराज जी को सुनाते हैं। तुलसी बाबा जी गंगा के तट पर संत समाज को सुनाते हैं। वैसे ही शिव कथा जो है स्वयं शंकर जी इसके वक्ता हैं। जब शंकर जी ने ये कथा गाई तो इसमें 1 लाख श्लोक थे। कितने? 1 लाख। लेकिन व्यास जी ने कहा कि अगर 1 लाख श्लोकों की संगीता कलिकाल में दिए जाए तो कोई इसको पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाएगा, कोई इसे सुन नहीं पाएगा। अगर हम आपको बोले कि 11 बजे तक कथा चलेगी, रात को तो रोए लोगे? दसा बोलेंगे महाराज जी हमारा तो ये काम है, हमारा तो वो काम है, हमारा तो ये है। ये संसार की क्या है? हम लोग सभी संसारी हैं। इसलिए व्यास जी को पता था कि कलिकाल में इतनी लंबी संगीता को कोई समझ नहीं पाएगा, 1 लाख श्लोक। तो व्यास जी ने अपनी कलम उठाई और 24,000 श्लोकों में इस कथा को लिखा। इसको क्या कर दिया? थोड़ा सरल कर दिया। और मैं भी चाहूं आपको तो इसी भाषा में सुना सकता हूं, लेकिन उसमें आनंद नहीं आएगा, समझ में आएगा। जो सरलता वाली भाषा है, सरल। वैसे तो सारे पुराण अपने आप में श्रेष्ठ है। भागवत जी को सुनाया हमने पिछले वर्ष, तो भागवत श्रेष्ठ थी। लेकिन सूत जी को कह रहे हैं सौनकादिक ऋषि पुराणानाम विशेषतः, जो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे विशेष है, वो कथा सुनाओ। आख्यायी जिनकी कोई गणना नहीं है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। और शिव जी तो वैसे भी ऐसे देवता हैं महाराज। भगवान शिव तो वो है जो सारी सृष्टि को चलाने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव हैं। भगवान शंकर जी सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। कोई आंखों में भेद नहीं है भगवान के, सबको एक दृष्टि से। वो है शंकर, वो है शिव। और शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव का मतलब कल्याण। इसलिए ये कल्याणकारी कथा हम सब के बीच में आई है। पुराणानाम विशेषतः, कि पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ कथा है वो हमें सुनाओ। तो सूत जी धन्य हो गए। बोले ऐसे श्रोता मिल जाए जो कहें कि ऐसी कथा सुनाओ जो सबसे श्रेष्ठ कथा है, तो फिर तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। तो स्वयं भी सूत जी अपने आप को धन्य कह रहे हैं, भाग्यशाली कह रहे हैं। और सौनकादिक ऋषियों को भी ये बात कह रहे हैं कि आप भी सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस कलिकाल में इस प्रकार की धारणा, मन में विचार करना। अच्छा, कथा
शिव कथा सुनने का विचार भी बोले अगर मन में आए तो समझ लेना कि आपके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। विचार, ओनली विचार, सोच। अगर कभी हमने बैठे बैठे ये सोच लिया कि मुझे शिव कथा करवानी है, अगर ये विचार भी बोले मन में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके जन्म जन्मांतरों का, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आख्यायी, एक दो जन्म का नहीं महाराज, कई जन्मों का हमारा जब पुण्य छलकता है, उदय होता है, तब बोले ऐसे विचार आते हैं। और जब कथा हो जाए, कथा प्रारंभ हो जाए, तो फिर तो ये मानो कि महाराज न जाने कौन से कर्म सत्कर्म रहे हों। कथा, शिव कथा सुनने की इच्छा बोले मन में आ जाए तो समझो कि कई पुण्य उदय हो गए, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि अच्छी सोच। सोच भी कई प्रकार की होती है ना, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, लेकिन बोले जिसकी सोच में शिव कथा सुनने की जिज्ञासा आ गई, समझ लीजिए कि उसका पुण्य उदय हो गया। तो सूत जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि आपने ये सोचा ही है तो यही बहुत बड़ी बात है, वो भी शिव कथा, जो पुराणों की सबसे विशेषता है। उन पुराणों में जो शिव जी का पुराण है वो बोले सबसे उत्तम है, पवित्र, पावन, पवित्र। लेकिन इस कलिकाल में बोले ऐसा सोच ले कोई तो समझ लीजिए कि वह भी भाग्यशाली है, क्योंकि कलिकाल में सब लोग हम पापग्रस्त होते जा रहे हैं। कोई कुछ पाप में लिप्त है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जिसने कलिकाल में बोले माता पिता को नहीं माना, जिन्होंने संतों को नहीं माना, पुराणों को नहीं माना, अपने से बड़ों को नहीं माना, उनके बोले ऐसे विचार कभी आ ही नहीं सकते कि हमने कथा सुननी है, हमने कथा गानी है, हमने कथा करवानी है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, जिसने माँ को और पिता को देवता नहीं माना, माता, माता जो है हमारी सबकी माँ है, सबको जन्म दिया है ना। बाकी जिसके नवरात्रे चल रहे हो तो सबकी है ही। बिना माँ के धरती पर कोई जन्म नहीं लेता, साधु भी नहीं, संत भी नहीं, केवल एक शंकर जी है बस। केवल शंकर जी हैं जिनके कोई माई बाप नहीं है, बाकी सबके माँ ने जन्म दिया है अपने बच्चों को। लेकिन बच्चे कैसे होने चाहिए? बोले जो बच्चे माँ को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, उनको देवता नहीं मानते, अपने देवी देवताओं को नहीं मानते, वो भी बोले कथा में चाहे कितनी बार बैठ जाएं, कथा सुन ले, उनका भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता को पहले मानो। कलयुग में अगर कथा सुननी है तो इन सूत्रों को बांध लीजिए। हमारी चौपाई कहती है कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु सन कर वाही सेवा। जिन्होंने साधु की सेवा नहीं की, संतों की सेवा नहीं की, माँ को माँ का प्रेम नहीं दिया, पिता को पिता का प्रेम नहीं दिया, जिनके ये भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती को बताई ये बात जब कथा सुन रही थी। कौन सी कथा? 1,00,000 श्लोक वाली। और हम आपको सुना रहे हैं 24,000 श्लोक वाली सुना रहे हैं। हम आपको वो कथा सुना रहे हैं जो व्यास जी ने लिखी। लेकिन जो भगवान शंकर जी ने माँ भगवती को सुनाई, उसमें भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने ये नहीं माना, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, जिन्होंने साधुओं की सेवा नहीं की, जिनके आचरण भवानी, जिनके
अचरण भवानी ते जाने हो निश्चय सब प्राणी। माँ भगवती को शंकर जी ने जब ये कथा सुनाई तो कहा, हे माँ पार्वती, जो साधु को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, देवताओं को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, कुल देवी को नहीं मानता, कुल देवता को नहीं मानता, जिनके बोले ऐसे आचरण हैं, जिनके या आचरण भवानी सब प्राणी। वो सारे प्राणी बोले निशाचर हैं। वो क्या है? निशाचर, जिन्होंने इन सबको नहीं माना। लेकिन हमारे धन्य है हमारे पावन हिमाचल की भूमि, जहाँ माँ भगवती ने अपने समस्त रूपों को धारण करके यहाँ स्थान बनाया। कभी ज्वाला बनी, कभी चिंतपूर्णी बनी, कभी माँ चामुंडा बनी, कभी नैना बनी, अनेक रूपों में माँ भगवती यहाँ विद्यमान। और धन्य है वो लोग जिन्होंने इस भूमि में जन्म लिया। और सुहाना वाले तो इसलिए भी धन्य है क्योंकि चिंतपूर्णी के चरणों में आपको ये सुंदर गांव मिला, तलहटी पर। बोले जगदम्बा मैया की, अष्टभुजे दुर्गा मैया की, धन्यस्तम मुनि शार्दूलम श्रवण प्रीति लालच, अतो विचार्य शुभिया विचामी शास्त्रम महोत्तमम्। आप लोगों को धन्यवाद मैं देता हूँ। सूत जी कह रहे हैं और मैं भी धन्य हूँ जिनके मन में ये विचार आया इस शिव पुराण सुनना चाहते हैं, क्योंकि पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण शिव पुराण है। ये शृण्वन्ति मुनेश पुराणं शास्त्रमुत्तमम्, ते मनुष्य न मन्तव्यः रुद्रायैव न संशयः। जिनके मन में शिव पुराण सुनने की बोले केवल इच्छा जाग जाए, अब मैं ये बात बोल रहा हूं, ये शृण्वन्ति महा, ये भगवान की कथा का विचार जब मन में आता है तो सूत जी कहते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं जिन्होंने केवल सोचा था, केवल सोचा था कि हमने ये करना है। वो अपने आप को बोले कभी मनुष्य ना समझे, जिन्होंने केवल सोच ही लिया, जिनके मन में ये विचार आ गया, ये शृण्वन्ति मुनेश पुराणं शास्त्रमुत्तमम्, ते मनुष्य न मन्तव्यः रुद्रैव न संशयः। जिन्होंने इतना सुनने की इच्छा जगा दी मन में कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में एक बार शिव पुराण हो जाए, तो बोले उस जीव को, अपने आप को इंसान नहीं समझना चाहिए। बोले फिर क्या समझना चाहिए? कि स्वयं भगवान शिव ही समझना चाहिए। उसे अपने आप को शिव भक्त समझना चाहिए और शिव ही मानना चाहिए। ते मनुष्य न मन्तव्यः, उसे अपने आप को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अब हम उसी कर्म में अगर बोले तो आप लोग कथा सुन रहे हैं शिव जी की, तो आप अपने आप को क्या ना माने? मनुष्य ना माने। तो कुछ लोग कह लेंगे गुरुजी फिर क्या माने अपने आप? मनुष्य ना माने तो क्या माने? बोले वो
वो स्वयं भगवान शंकर हैं, स्वयं भगवान शिव अंश है। और बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें शुभ मुहूर्त में ये कथा मिलती है। आज हम सच बताएं, हमने 2011 में एक बार कथा गाई थी उत्तराखंड के कंडीशोड़ एक गांव में ऊपर बैंसकुटी में। सुन रहे होंगे अगर हमारे उपयजमान 2011 में, तो वहां भागवत थी। तो कल से कथा होनी थी, आज से ही बारिश शुरू हो गई। हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं हर जगह, क्योंकि काम धाम तो होता नहीं हमारा, पहुंचना भी पड़ता है महाराज। तो ऐसे हम एक दिन पहले पहुंच गए और अच्छा हुआ पहुंच गए, नहीं तो बारिश में पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा समस्या है ना हमारे, आपका तो फिर भी अच्छा। तो कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा अच्छी रूप में चली, बारिश रुकी नहीं, माघ का महीना था, कथा चल रही थी। और दूसरे दिन प्रातः काल की बेला पर जब तक उठे तब तक सारी पहाड़ी चांदी जैसी चमकने लगी बर्फ से। तो मुझे इसी बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भगवान शंकर बोल रहे हैं कि सुहाना वालों ने बुलाया है, तो क्यों ना सुहाना को भी आज, और होना भी चाहिए है ना। एक बार बर्फ पड़ जाए ना यहाँ, तो समझ लेना कि हमारी तपस्या का फल। वैसे आज की बूंदें जो है ना वो बहुत ठंडी है। आज जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी, मैं थोड़ा सा अभी जब आ रहा था तो वैसे तो छाता था दिया हुआ हमारे यजमानों ने, लेकिन बहुत ठंडी बूंदें हैं। मुझे लगता है कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है। हाँ, भगवान शंकर कह रहे हैं कि आप अपने आप को हिमाचल वासी ना समझो। जब हमारी कथा आ गई है तो कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को कैलाशवासी समझो। ठीक है जी, आज से आप कैलाश में बैठ कर कथा सुन रहे हो, ये मानो। ठंड तो नहीं लग रही किसी को? कहाँ सुहाना वालों को ठंड लगेगी? पिछली बार तो बहुत आप लोगों का साथ मिला, तो आज भी हम जब भी कथा कहीं गाते हैं तो सबसे ज्यादा हम सुहाना की तारीफ करते हैं कि ऐसा प्रेम, ऐसी एकता, ऐसा भाव यजमान हमारे तो हैं, लेकिन जो आपके गांव वालों का प्रेम था, जो एकता थी। और आज भी हम कलश यात्रा में जब सुबह जा रहे थे तो ऐ सुंदर कलश यात्रा, इतने सुंदर सुंदर लोग, इतनी सुंदर सुंदर भजन भाव। कोई अच्छा पुरुष वर्गों की बहुत बड़ी संख्या रही है। हाँ, माताएं आप नाराज ना होना, क्योंकि हर कथा में मैं माताओं की तारीफ करता हूँ। हर कथा में मातृ शक्ति क्या रहती है। और ये कथा देश दुनिया में लाइव चल रही है, सुन लीजिए सभी लोग। हम शहरों में कथा करते हैं तो पूरा पंडाल माताओं से, मातृ शक्ति से भरा रहता है। हिमाचल में भी हम कथाएं गाते हैं तो पूरे पंडाल मातृ शक्ति से भरा रहता है। पुरुष इक्का दुक्का, एक दो भी गलती से। लेकिन यहाँ सुबह जब मैं कलश यात्रा के लिए आया 7 बजे, तो पूरे भाई लोग अपने झंडे उठा के, पैन कुर्ता पैजामा पहन के, धोती कुर्ता त्रिपुंड लगा के सब यहाँ पर समय पर पहुंच गए। मैंने कहा माताएं कहाँ हैं? बोले खेती बीज रही है। आप वैसे आप हर समय का पालन करते हैं। आज तो हम लोग पहले दिवस में बैठे हैं, क्योंकि हमने तो केवल आज पुराण को खोलना है। समय हमारा प्रातः काल से, चाहे यजमान हो चाहे हम हो, सभी लोग आज पहले दिन की जो कथा चर्चा होती है वो थोड़ा सा मंगलाचरण इत्यादि देवताओं का आह्वान यहाँ पूरी ऊपर यज्ञशाला में हमारे आचार्य दीपक जी स्पेशल, जो स्वयं एक कथाकार भी हैं और उत्तराखंड से आए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। दीपक बिजवाण जी, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं की है, और हमने इनको अनुरोध किया, निवेदन किया कि इस बार शिव महापुराण में आप हमारे यज्ञ के आचार्य के रूप में इस कथा को संभालेंगे, और आपका आशीर्वचन इस यजमान परिवार पर, इस गांव पर पड़े। तो आप आए हैं अपने अमूल्य समय को निकालकर। उसी प्रकार हमारे तबला बांसुरी पर पिछले वर्ष भी हमारे छोटे अनुज शुभम
भट्ट जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखो तबला बजाओ चाहे बांसुरी, अभी रात को भजन आज तो नहीं होगा, लेकिन ये पिछली बार की तो आपको याद होगी। तो इन्होंने ये वही है जो अपनी कला के माध्यम से निरंतर पूरे भारतवर्ष में हमारा सहयोग देते आए हैं। तो आपको भी हमारा बहुत बहुत साधुवाद और आपका सहयोग हमें मिलता रहे। हमारे छोटे अनूप जी हमारे बीच में, जो कि सोलन में बहुत ही शिव बड़ा मंदिर है शिव जी का, वहाँ पर बहुत सुंदर अर्चना करते हैं, लेकिन संगीत के बहुत ज्ञानी हैं, जो यज्ञ के रूप में भी यहाँ पर ब्राह्मण रूप में भी हैं और अपने पैड की सेवा दे रहे हैं। इनको भी हम व्यासपीठ से आज 9 वर्ष की बधाई देते हैं और बहुत साधुवाद देते हैं। इसी हिमाचल की पावन भूमि से हमारे कीबोर्ड पर श्री आयुष नाम है, राजेश जी, जोरदार तालियां इनके लिए भी। आप यहीं से क्या बोला था, गाँव चिंतपूर्णी से, तो माँ भगवती ने आपको यहाँ सेवा का मौका दिया है। आपको भी बहुत बहुत हम 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं और नवरात्रों के साथ साथ इस कथा के सहयोग के रूप में आपकी सेवा जो मिल रही है। साउंड पर हमारे भाई जी, पिछले वर्ष भी शायद आप ही की साउंड यहाँ पे दिया ना, इन्हीं की थी, राजू भाई जी हैं, रिंकू भाई जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और इस गांव के हमारे जो टेंट वाले भाई जी, उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उसके बाद आप सभी को बधाई देते हैं कि आपके मन में भी बोले ये अगर जिज्ञासा जगी है। हमारे शिव पुराण में सूत जी कहते हैं, जो लोग शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ क्षण में इस दिव्य पुराण को सुनते हैं, उनकी बोले कभी जीवन में दुर्गति नहीं होती, सदगति होती है। अच्छा, 2 प्रकार की मुक्ति होती है महाराज, और 2 प्रकार की भक्ति होती है। ये जो शिव पुराण है, ये दोनों प्रकार की मुक्ति भुक्ति को देती है। भुक्ति का मतलब होता है जो हम भोग रहे हैं, भोगते सारी दुनिया है, एक सुख भोगना हुआ, एक दुख भोगना हुआ। तो भुक्ति कितने प्रकार की हो गई, एक सुख है और एक दुख है। हर कोई भगवान से ये प्रार्थना करता है कि सुखी रहे, क्या रहे, सुखी रहे। इसलिए भुक्ति मतलब जो हम संसार में भोग रहे हैं, और मुक्ति मतलब मरने के बाद, मरते तो सब हैं, लेकिन एक सदगति की मृत्यु होती है, एक दुर्गति की मृत्यु होती है। केवल शिव पुराण सुनने वाले प्राणी ही बोले ऐसे होते हैं जिनकी कभी जीवन में, भविष्य में कभी दुर्गति नहीं होती। तेषां दुर्गतिर्भवे, उनकी कभी बोले कभी तन्न तेषां, उनकी कभी कोई दुर्गति नहीं होती है। तो मरने के बाद सदगति मिले और अच्छी मृत्यु मिले, तो बोले उसके लिए शिव कथा थोड़ा सा ही चाहे कान में चले जाए। और जीते जी बोले सुख मिले, तो उसके लिए भी एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया। और हमें तो पूरे 9 दिन तक यहाँ पर 9 परिक्रमा हमको करने का सौभाग्य मिलेगा। सोचिए, पहली परिक्रमा में तुमने भगवान शंकर को इतना खुश कर दिया कि बूंदाबांदी तो हर जगह होती है, यहाँ तो बिल्कुल भगवान इतना खुश कर दिया हमारा, है ना। बारिश होने से खुशी हो रही है आपको कि नाराजगी, बताओ। हाँ, ये मत बोलना क्या करे क्या करे। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी आचार्य जी, आनंद आ रहा कि नहीं? थोड़ा दुनिया को भी दिखा देना बाहर कैसा है हिमाचल। आनंद की वर्षा, इसको कहते हैं आनंद की, आनंद घनिया बरस रहा, पत्ता पत्ता
हो सांवरिया मैं तेरी रागिनी, हो सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मझधार कन्हैया ले चल परली पार। भजन है एक बहुत सुंदर। तो यहाँ भी आनंद की वर्षा हो रही है हिमाचल में। ये ऐसी वैसी वर्षा नहीं है, अनेक बीमारियों को मिटाने वाली वर्षा है ये, फलों में रस भरने वाली वर्षा है ये, फूलों में सुगंध देने वाली वर्षा है ये। इस वर्षा से नुकसान है, यहाँ आंधी तूफान ओले इत्यादि गिरे तो फिर नुकसान है, लेकिन ऐसी सुंदर वर्षा से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो रोग है ना, जो सूखी सर्दी सूखी खांसी सब मिट जाएगा। और यहाँ तो दोनों रोग मिटने का कृपा हो रही है, बाहर से सूखी खांसी और मन में चल रही है मन रूपी बीमारी को शिव कथा मिटा देगी, दोनों बीमारियां दूर हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की सदा 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 विशेषतः सदा विशेषतः शिव पुराणस्य तथा परम पावने सदाशेभ्यः विशेषतः शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। परम पावनी कथा जो लोग बोले रोज सुनते हैं, उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। उन्हें क्या मिलती है? अच्छा, पहले हुई है शिव पुराणी है कुछ याद उस वक्त की कथा है कि नहीं? अब सुनना जितना हमारी व्यासपीठ बोलेगी तो ये नहीं कहते हैं, लेकिन जो शिव कृपा होगी वो चलता रहेगा। वो तो शिव की महिमा है, इंसान तो केवल माध्यम है। बोलती तो महाराज पीठ है, क्यों गुरुदेव? महाराज ठीक बोल रहे हैं, इंसान केवल माध्यम है, बोलती तो पीठ है। अब शिव जी की कृपा होगी तो न जाने क्या क्या अमृत वर्षेगा, न जाने कौन कौन सी कथाएं आएगी, न जाने क्या सत्संग की वर्षा होगी। इसलिए हम शिव भक्तों को ये कह रहे हैं, एतद शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। परम पतित पावनी ये कथा हम सबको मिल रही है। विद्धेश्वर संहिताध्य द्वितीय रुद्र संहिता, 7 संहिता है। कितनी? 7। जैसे भागवत जी में 12 स्कंद है। भागवत जी में क्या है? 12 स्कंद। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। कुछ ने बोला? बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। वैसे हमारे यहाँ ये जो शिव पुराण है, यहाँ भी 7 संहिता है। कितनी? 7। विश्वेश्वर संहिताध्य द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्राख्य कोटिरुद्राच
चतुर्थिकः पंचमं मृत्युमाशंगितोक्तः षष्ठी कैलाश संगीतः सप्तमी वायवीख्यायः सप्तेतं संगीता इह। 7 संगीताएं हैं इस पुराण की। पहले जब शंकर जी ने कथा सुनाई मां पार्वती को तो 1 लाख श्लोक हुए, और जब व्यास जी ने इसको सूक्ष्म रूप दिया, थोड़ा सरल बनाया, तो 24,000 श्लोक हुए। कितने? जोर से बोलिए, 24,000 श्लोक। तो इन 7 संगीताओं में भगवान की कथा है, शिव जी की महिमा है, भगवान के हर रूप की कथा है, हर ज्योतिर्लिंग की कथा है, हर जिस पूजा को हम भगवान शंकर की बड़ी धूमधाम से करते हैं, बिलपत्र, भांग, धतूरा, रुद्राक्ष, इन सब की महिमा है, सब चीज बताएंगे। क्यों, किस लिए धारण होता है, क्यों किस लिए चढ़ाया जाता है, तो ये सब संगीताएं हैं, इसमें सप्त संगीता है ये। और जो लोग शिव पुराण को प्रसन्नता के साथ सुनते हैं, हमारे शर्मा जी का एक ही वाक्य मुझे हमेशा याद आता है। बाबे की कृपा है, एक तो ये, टेंशन नहीं लेनी, 2 चीज, टेंशन नहीं, और वास्तव में सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। होई सोई जो राम रची, होना तो वही है जो परमात्मा ने करना है। तो आप समझ गए, आगे आपको बात समझ में आ गई, टेंशन नहीं। अब ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने ऐसा बोला क्यों। टेंशन नहीं लेनी। हम नदौन में कथा गा रहे थे, बहुत दूर, वहाँ क्या था, उचित मंडियाणी धनेटा में। तो शर्मा जी आए कथा का न्योता देने, पिछले से पिछले वर्ष, 2-2.5 वर्ष पहले, पता नहीं। हाँ, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, बोले कथा होनी है भागवत सुहाना में। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कथा आपके मन में भाव आया होगी। बोले ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। बोले फिर आप टेंशन नहीं लेनी बस। मैंने कहा मुझे किस बात की टेंशन, कथा तुम्हारे यहाँ होनी है, व्यवस्था तुमने बनानी है। बोलते नहीं, बस टेंशन नहीं लेनी। और सच बताओ, तब से मैंने हर कथा में एक ही बात लोगों को बोली कि टेंशन नहीं, सच में नहीं लेनी, होगा वही जो ऊपर वाला। सुन रहे हो शर्मा जी? टेंशन वो तेरी हो रही। एक भजन गाएंगे, उसके बाद कल हम कथा में, ठीक है महाराज? बारिश बहुत तेज है, लोग दूर दूर से आए हैं। एक हम बाबा बालकनाथ जी को वंदन करेंगे, क्योंकि सामने मंदिर है, तो एक हमारा भाव बन रहा है। उसके बाद माँ भगवती को प्रणाम, शिव पुराण को प्रणाम। कल आपको हम भगवान के महात्म के रूप में कथा, 2 बजे कथा का समय है, और प्रातः काल के सत्र में हमारे यजमान पूजन इत्यादि करेंगे। और रोज यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। आज भी बना था, जो धामे की मिट्टी होती है ना। वैसे हमारे शर्मा जी ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि इस पावन पुराण में हम भी शिव अंश के रूप में, शिव भक्ति के रूप में कुछ अपना अनुदान या सेवा, ये पार्थिव जो भामे की मिट्टी है, तो आप भी ला सकते हैं। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग स्वयं बना सकते हैं, किसी के भरोसे मत रहना। अपनी थाली, अपना जल और अपनी वो मिट्टी जो है, उसको शिवलिंग बना के, और यहाँ पे सब लोग अपने घर से अगर चाहते हैं कि देखो, पार्थिव शिवलिंग तब बना था जब भगवान राम जी ने सारे शक्तियों को बुलाकर सोच लिया कि अब हमें लंका पर चढ़ाई करने में क्या मिलेगी, असफलता मिलेगी। इसलिए शंकर भगवान की कृपा से और पार्थिव शिवलिंग बनाने से भगवान राम जी इस अभिमान को मिटाकर आए और लंका पर चढ़ाई कर पाए। ये मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ कि जब भी जीवन में विजय प्राप्ति करनी हो, जब भी अपना घर में
शिवलिंग की पूजा महत्व रखती है, न सोने की, न चांदी की, न पत्थर की। पार्थिव शिवलिंग पूजा की सबसे बड़ी महत्व है और शिव पुराण में सबसे बड़ी पूजा पार्थिव शिवलिंग की। इसलिए हमने यहाँ पर ये संकल्प लिया है कि 9 दिन तक महाअभिषेक चलेगा और पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम लोग करेंगे। तो आप भी इस शिव पुराण में शिवलिंग बना सकते हैं और यहाँ पर हमारे आचार्य के द्वारा उन पे प्रतिष्ठा, जल इत्यादि अपने हाथों से, जो यजमान है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी हम ये अधिकार दे रहे हैं, आपको हम ये व्यासपीठ से क्या कर रहे हैं कि अगर आप इस पुण्य को कमाना चाहते हैं तो आइए श्रद्धा भक्ति से इस पावन नवरात्रों में उपवास के साथ साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और मन वांछित फल प्राप्त करें, जिससे घर में सुख शांति रहेगी, बच्चों की बुद्धि सही रहेगी और सबको अपने मन पसंद का घर प्राप्त होगा, अच्छी उन्नति मिलेगी। जो हमारी बहनें हैं उनको अच्छा वर मिलेगा, जो हमारे भाई लोग हैं उनको अच्छी पत्नी मिलेगी। शिवलिंग की पूजा करने का बहुत महत्व है, इसलिए जिनको रोग है वो रोग से मुक्त हो जाएंगे। सब प्रकार के सुख शांति पार्थिव शिवलिंग की पूजा से। लेकिन यहाँ पे तो केवल प्रवचन सत्र चलेगा, प्रातः काल हम लोग यज्ञ करेंगे जिसमें रोज शिव जी की पूजा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को यहाँ पे और एक भाव बाबा बालकनाथ जी का गाएंगे। और हमारे आप सब लोगों से निवेदन है कि समय का हम कल से ध्यान रखेंगे। थोड़ा मौसम भी आज बड़ा सुहाना है और सुहाने वालों ने तो आज वास्तव में बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया भोलेनाथ को। बोल शंकर भगवान की। हो तेरी हो रही जय जयकार बाबा तेरे चिमटे दी। ओ चिमटे दी झनकार बाबा तेरे चिमटे दी, चिमटे दी झनकार बाबा तेरे चिमटे दी। ओ चिमटे दी झनकार बाबा तेरे चिमटे दी, चिमटे दी झनकार बाबा तेरे चिमटे दी। तेरी हो रही, तेरी हो रही, तेरी हो रही जय जयकार बाबा तेरे चिमटे दी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा तेरे चिमटे दी। दोनों हाथ खड़े करें। हाँ, ऐसे स्वागत नहीं, भाव के साथ। जय हो। श्री राधे। मोर दिशावारी बाबा साथ लैया आ गया। 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 साथ लैया आ गया जी, साथ लैया आ गया। साथ लैया आ गया जी, साथ लैया आ गया। मोर दिशावारी बाबा साथ लैया आ गया। मोर दिशावारी बाबा साथ लैया आ गया। साथ लैया आ गया जी, साथ लैया आ गया। साथ लैया आ गया जी, साथ लैया आ गया। उगड़ गया, उगड़ गया, उगड़ गया तेरा जलाल बाबा तेरे चिमटे दी। उगड़ गया तेरा जलाल बाबा तेरे चिमटे दी। सवारी बाबा साथ लैया आ गया। मोर दी सवारी बाबा साथ लैया आ गया। मोर दी सवारी बाबा
गया। शब्द दयाल बाबा तेरे चिमटेगी, शब्द दयाल बाबा तेरे चिमटेगी, ओ चिमटेगी झनकार बाबा तेरे चिमटेगी, चिमटेगी झनकार बाबा तेरी चिमटेगी, तेरी हो रही, तेरी हो रही, तेरी हो रही है जयकार बाबा तेरे चिमटेगी, तेरी हो रही जय जयकार बाबा तेरी चिमटेगी। जय हो। दोनों हाथ खड़े करके बहुत स्वागत के साथ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। दोनों हाथ खड़े करके मनाइए भोलेनाथ को इस पावन सुंदर सुहाने मौसम में। हाँ जय हो। भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा। भांग कहाँ से लेके आओ रे मेरा भोला न माने, भांग कहाँ से मिलाऊं रे मेरा भोला न माने। आपको नए साल की खुशी है कि नहीं है? अच्छा, हमने अंग्रेजी नव वर्ष भी हिमाचल में प्रारंभ किया नदौन में, और हमारे जो हिंदुओं का नव वर्ष है वो भी हम हिमाचल में प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन नदौन वालों ने तो खूब खड़े होकर स्वागत किया, इसके बाद आरती होनी और तुम बैठे बैठे नए साल की बधाई हो सनातनियों को। ये अंग्रेजों के नव वर्ष को तो खूब धूमधाम से मनाते हो, अब आज हमारे सनातनियों की बारी है तो करिए ना दोनों हाथ। हरि बोल। हरि बोल। भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा। भांग ओह भांग कहाँ से लेके आऊं रे मेरा भोला न माने, भांग कहाँ से मिलाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं
कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो। दोनों हाथ खड़े करके भोले को भावे न ढोलक मंजीरा, भोले को भावे न ढोलक मंजीरा, भोले को भावे न ढोलक मंजीरा, भोले को भावे न ढोलक मंजीरा। डमरू हो डमरू, डमरू कहाँ से लेके आऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। दोनों हाथ खड़े करके भाव के साथ दोनों तालियों की सेवा करेंगे। नए साल पर माँ भगवती के प्रथम नवरात्रे राम जन्म उत्सव की प्रसन्नता, शिव पुराण की खुशी। जय हो। माँ कुलदेवी का स्थान, बाबा बालकनाथ जी की कृपा। हरि बोल। जय हो। भोले को भावे न, भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा, 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 लड्डू न पेड़ा, न पेड़ा, लड्डू न पेड़ा, लड्डू न पेड़ा। भांग 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 कहाँ से लेके आऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। ओ भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। ओ भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। बोले शंकर भगवान की, शिव शंकर भगवान की। आज